चौधरी को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। अगर योगी सरकार तुम में सच्चाई है, संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, तो अनूप चौधरी को सलाखों के बीच में डालो। यह अदालत का आदेश है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं है, अदालत का आदेश है। उसको सर परे मानो, उसको जेल में डालो। अगर आपने जेल में डाला तो ये सारा जो षड्यंत्र किया गया, लोग समझेंगे ये आपका षड्यंत्र किया गया है। जो गोली चलाई गई ये आपका षड्यंत्र होगा। अगर आप संविधान को मानते हो तो तुरंत जेल में डालो, ये कोर्ट का आदेश है। अगर किसी और का आदेश होता तो ये कैसे चिल्लाते कि देखिए अदालत का आदेश है, और अदालत के आदेश में रह के आदमी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा। मैं कहता हूं जज साहब का ट्रांसफर हुआ है, तुरंत वापिस आना चाहिए उन जज को। इंसाफ किया उन्होंने, मजबूत इंसाफ किया। अदालत की तौहीन नहीं है, वो मजबूत देश का वो संविधान है, देश के संविधान की रक्षा की है उन्होंने। लोगों के जो न्याय दिया, वहां के लोगों के लिए न्याय दिया, उस न्यायाधीश को तुरंत वापिस आना चाहिए। इलाहाबाद के जितने भी लॉयर हैं, वकील मेरे भाई, सबको मैं नमस्कार करता हूं। अरुण मलिक दिल्ली से कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता, आपके साथ हूं, आपके साथ मेरा खुला समर्थन है। दिल्ली से हम भी आवाज उठाएंगे, आपके साथ खुला समर्थन है। आपने भी उस जज साहब को वापिस लाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, बिल्कुल सच्चाई की मुहिम है। देखिए जो वकील होते हैं वो कोर्ट में सच्चाई ही रखते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। वकील लोग भी लोगों को जो गुनहगार हैं उनके भी पक्ष रखते हैं, नहीं है उनका भी रखते हैं, लेकिन कोर्ट में वकील भी सच्चाई रखते हैं। लेकिन जो वकील हैं कह रहे हैं कि ये जज भ्रष्ट हैं, अनूप चौधरी, सरकार भ्रष्ट है, अनूप चौधरी भ्रष्ट है, ये सरकार ही भ्रष्ट है, ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता के घमंड में चूर है। अरे किस लिए ये तानाशाही दिखा रही सरकार? सुन लीजिए, तानाशाही है। वो कहां गए? हाई कोर्ट के, जो यहाँ पे दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज जो वर्मा जी के घर से करोड़ों रुपए बर्बाद मिला और एजेंसी वो करेंसी को जलाया गया। अरे मैं तो कहता हूँ उस करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? देश की करेंसी, भारत की करेंसी, भारत की करेंसी को जलाया गया एक जज के निवास स्थान पे। कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरे, कहाँ है वो रिपोर्टें? मैं तो चाहता हूँ करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी तक पता नहीं लगा कि वो नोट किसके थे, सरकार किसकी है। पुलिस और योगी सरकार जज को छोटा दिखा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देश है, देश खड़ा जज के साथ, वो जज साहब के साथ पूरा देश खड़ा है। सच की मूर्ति है वो, सच की मूर्ति, तराजू है वहां पे, तराजू। इंसाफ किया उस जज साहब ने। जज साहब को वहां तुरंत वापस आना चाहिए, अनूप चौधरी को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो ये है, मांग रहे हैं, शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं। अरे सुन लीजिए, 12 साल हो गए, मोदी जी अपनी डिग्री दिखाइए, मोदी जी डिग्री दिखाइए अपनी। शंकराचार्य की डिग्री मांगने वालों, 12 साल से देश आपकी डिग्री मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की। देश के प्रधानमंत्री को तो स्वयं बताना चाहिए, ये लीजिए मेरी डिग्री। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री तो दिखा नहीं सके, एक शंकराचार्य की डिग्री मांग रहे। क्या शंकराचार्य फर्जी है? फर्जी प्रधानमंत्री है, झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं। शंकराचार्य फर्जी नहीं, लाखों लोगों ने चुना, लाखों लोगों ने चुना। शंकराचार्य है, हिंदू हृदय सम्राट है। कहां वो हिंदू दल, कहां चले गए? गूंगे हो गए, बहरे हो गए? आवाज उठाए ना आके कि चारों शंकराचार्य इकट्ठे हो गए। ये शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित नहीं है। शंकराचार्य करे मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल कहा खतरा। सुनिए आपको एक चीज बता दूं, आपको मैं आज खुलासा कर रहा हूं, वो पालकी से क्यों नहीं उतरे? सुनिए, अगर शंकराचार्य जी पालकी से उतरते तो लोगों की जो भीड़ थी ना, कोई चरण छूता, कोई गले लगाता, कोई हाथ मिलाता, भीड़ में कोई हत्या भी कर सकता था। तो इसलिए पालकी पे लोग दूर से भी शंकराचार्य की दर्शन कर सकते थे। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि मेरी हत्या करना चाहते थे, मारने की साजिश। तो कोई उनको पता लगा होगा ना, देखिए ये तो वो जानते हैं ना, उनको भी दिया उन्होंने। तो दिया होगा तो मानना चाहिए, सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। मोहन भागवत को 50 लोगों की सुरक्षा दे रहे हो, जेड प्लस सिक्योरिटी। क्या किया मोहन भागवत जी ने? 50 कारों का काफिला और जेड प्लस सिक्योरिटी, मोहन भागवत क्या किया मोहन भागवत जी ने? और शंकराचार्य वो तो हिंदू सम्राट है, वो तो शंकराचार्य है, दीजिए ना उनको। अरे वो फर्जी है। अरे फर्जी सरकार है, इनके कहने तो सारे ही फर्जी हैं, फर्जी ये खुद है। ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रही है सरकार, तो ये देश होने नहीं देगा। अब पूरे देश के लोग इनका पखंडवाद समझ चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं कि ये तो ना हिंदू के हैं ना किसी के हैं, किसी की धर्म की रक्षा ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ
रक्षा कर सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने यूपी के में लिए। कोई खुश नहीं है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, युवा बेरोजगार है, सब मारे जा रहे हैं। देखिए, हर तरफ जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बलात्कारी जनता पार्टी है, ये बलात्कारी जनता पार्टी। जहां भारतीय पार्टी का शासन है वहां बलात्कार हो रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आप ये बताइए, ये तो आए थे बेरोजगारी दूर करेंगे, हुई? महंगाई दूर करेंगे, हुई? भी तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है, धीरेन्द्र शास्त्री भी तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य। अरे कौन है धीरेन्द्र शास्त्री भ्रष्टाचारी? कौन है ये? पखंडबाज, झूठ बोलने वाला, लोगों के पैसे पे पलने वाला, चंदा लेने वाला, लोगों के चंदे लेके अपने ठाट बाट करता है, रामलीला की ड्रेसें पहनने वाला। मोदी जी ये का छोटा भाई है। अरे कौन सा छोटा भाई है? प्रूफ देना, कागज दिखाए, कागज दिखाए कि मैं दो मोदी का छोटा भाई हूँ। कौन सा बस प्लेस दिखाए कि मैं मोदी का छोटा भाई तो हूँ? शंकराचार्य का क्यों नहीं कागज दिखा देते? मैं क्यों दिखाए? मोदी जी दिखाए, वो भी दिखा देंगे। शंकराचार्य प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है लोगों के पास। वो तो खुद ही नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान का रूप है। और कौन सा भगवान का रूप है? मूर्ति तोड़ रहे हैं, अपने भगवान की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। भगवान अपनी मूर्तियां खुद तोड़ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या प्राण निकाल रहे हैं। पूरा देश देख रहा, पूरा देश स्तब्ध है कि ये हिंदू बनने वाले मूर्तियों का विनाश कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य मंदिर और हिंदू और अदालत का अपमान कर रही है योगी पुलिस। बिल्कुल, योगी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, मोदी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज पुलिस से प्रेशर हटा लो, पुलिस से प्रेशर हटा ले, अमित शाह का, सरकार का प्रेशर हटा लो, 2 दिन में पुलिस सारे काम ठीक कर लेगी। 2 दिन के अंदर पुलिस बिल्कुल व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये राजनीति, अपनी झूठी राजनीति, तानाशाही वाली आपकी ये राजनीति मत चले, पुलिस को खराब मत करें। अपनी विचार, इनकी विचारधारा गंदी है, पुलिस में विचारधारा अपनी मत डालें। संभल के जज के लिए पूरा हिंदुस्तान आवाज उठा रहा है। हम भी है, संभल का जज के लिए जिंदाबाद, संभल का जज जिंदाबाद। इंसाफ का है, इंसाफ वाले तो ट्रांसफर कर दिया और उनको वहां लाना चाहिए, वो उनको वही लाना चाहिए। और जो है अनूप, उसको सलाखों के पीछे करना क्या चाहिए। भ्रष्ट है अनुज चौधरी? क्या चीज? अनुज चौधरी क्या भ्रष्ट है? उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया, कानून का उल्लंघन किया है। गोली चला, सुनिए, गोली चलाने वाला जो व्यक्ति जो होता है पुलिस का, पहले क्या है, लाठी चलाई जाती है, सड़कों पर लाठी मारी जाती है, भीड़ को तितर बितर किया जाता है, नहीं भी तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं भीड़ को तितर बितर के लिए। उसके बाद हवा में हवाई फायर किए जाते हैं। जब भी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए तो पाँव में गोली मारी जान है कि नहीं है? अनुज चौधरी की जान है कि नहीं? उसमें भी तो हमला हो रहा था। कोई हमारा पब्लिक पे हमारा बंदूक तोड़ के पास ही, पब्लिक के पास पत्थरबाज उनकी जान ले रहे पत्थर थे। तो पुलिस में भी कोई कर सकता है, इन्होंने बदनाम करने के लिए कोई भी कर सकता है। पत्थरबाजों से मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं पुलिस में। अच्छा, तो लोगों को गोली मारने के लिए भर्ती हुए हैं? निर्दोष लोगों को गोली मारोगे, निर्दोष लोगों को जेल में डालोगे, इसलिए भर्ती हुए हो? बचा रहे थे अपने। अच्छा, लोगों की जान ले रहे थे, बचा रहे थे, आया उल्टा चोटकार कोटवाल को आप दाम। चाहते हैं गिरफ्तार हो फिर से अनुज चौधरी? बिल्कुल जेल में डालना चाहिए और जज सबको वही लाना चाहिए।